एक बार फिर से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है और प्रदेश में भी इस अभियान के तहत अम्बाला में कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत की। इस दौरान एक पेड़ माँ कार्यक्रम के तहत बच्चों को पेड़ लगाने के लिए भी कहा गया। मैराथन में भारी संख्या में स्कूली छात्रों ने हिस्सा लिया। इस दौरान कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पूरे देश में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे लोगों में देशभक्ति की भावना बढ़ेगी। जिससे लोगों में देशभक्ति का भाव और बढ़ेगा और जिस प्रकार से हमारे स्वतंत्र सेनानी ने देश के लिए जो त्याग किया, बलिदान किया, उनको याद करने का भी अवसर है। तो उनको बच्चे याद भी करेंगे, बड़े भी याद करेंगे और जो उनके मन में उस समय सोच थी कि आज़ादी के बाद भारत कैसा होगा, तो उस प्रकार की एक कल्पना भी होगी। और जिस प्रकार से आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य दिया कि 2047 तक हमने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, तो हम सब मिलके उस दिशा में काम करेंगे। और ये एक मंत्र भी है कि सभी एक जैसा सोचें और एक दिशा में चलें। तो मैं समझता हूँ ये उसी प्रकार का एक भाव है और उसके लिए काम कर रहे हैं। दूसरा, माँ के लिए एक पेड़ के नाम एक पेड़, तो वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है कि सब लोग एक पेड़ माँ के नाम का लगाएं। हालांकि हमारी सरकार ने भी एक निर्णय लिया और एक योजना बनाई है कि जो बच्चे 8वीं पास करेंगे उनको हम एक पेड़ देंगे। वहीं कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान, जिसमें कहा गया था कि बीजेपी का जो इंस्पेक्टर राज चल रहा है उसे कांग्रेस की सरकार आते ही खत्म किया जाएगा, इस पर भी पलटवार किया। क्या कुछ कहा, सुनिए आप। राज गया बड़े लंबे टाइम तक, इंस्पेक्टरी राज चालू किसने किया? कांग्रेस ने चालू किया। अगर खत्म करने का कुछ काम किया तो हमने किया, उन्होंने तो शुरुआत उन्होंने की। लंबे टाइम तक उनका ही शासन रहा है। इधर भिवानी में विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर सिंह गंगवा राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। विद्यार्थियों को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की शपथ दिलाई और कहा कि यह हमारे देश की आन बान और शान है, हम इसको किसी भी कीमत पर झुकने नहीं देंगे। वहीं स्कूल में राष्ट्रीय ध्वज को लेकर प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। वहीं इस दौरान रणबीर सिंह गंगवा ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। क्या कहा, सुनिए आप भी। हर घर तिरंगा की अलख जगाने का काम हमारे बच्चे भी, हमारे युवा भी सारे करने का काम करते हैं और ये मुहिम गांव स्तर तक, शहर से लेकर के गांव स्तर तक हर जगह इन दिनों में चलाई जा रही है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी इस बात को याद रखे कि किस कीमत पर हमें आज़ादी मिली है। क्योंकि आने वाली पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि जो आज़ादी हमें बहुत लंबे संघर्ष के बाद बहुत कुर्बानियाँ दे करके मिली है, उसको सहेज के रखे और अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, जिस तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं कि राष्ट्र प्रथम, सबसे पहले मेरा राष्ट्र है, उसके बाद में जो है हम हैं। तो इसी भावना को जगाने के लिए लोगों के अंदर ये यात्रा चल रही है लगातार और इस यात्रा के अंदर शामिल होने के लिए आज मैं आया हूँ। वहीं करनाल में भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्साह देखने को मिल रहा है। करनाल के अनाज मंडी में 15 अगस्त को आयोजित होने वाले कार्यक्रम से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल की गई, जिसमें करनाल के डीसी और एसपी पहले शहीद स्मारक गए, वहां फूल अर्पित किए और तिरंगा झंडा फहराया। उसके बाद परेड की सलामी ली और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखा। आपको बता दें कि 15 अगस्त को करनाल में नगर निकाय मंत्री सुभाष सुधा झंडा फहराने आएंगे। सूर्य समाचार के लिए अम्बाला से नरेश सैनी, भिवानी से इंद्रवेश दुहन और करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।